द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस, इसका एरिया ऑफ रीजन देखने में कितना भयंकर लग रहा है भाई, ये कितना भयंकर लग रहा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय मॉड z लेस देन इक्वल टू 5, मॉड z लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या बनेगी, एक डिस्क बनेगी, सेंटर्ड एट कहां पर, सेंटर्ड एट 0,0 है ना। सो इट विल बी अ डिस्क सेंटर्ड एट 0,0 एंड रेडियस 5, और रेडियस कितना 5, ठीक है। फिर उसने हमें कहा है, एक चीज और कही है, वो क्या कही है, एक चीज जो और कही है वो यह कही है कि रियल पार्ट ऑफ z 5 से बड़ा, 0 से बड़ा है, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर दैन 0। तो रियल पार्ट का मतलब है x ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी क्या ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल आएगा, नहीं, S1 तो ये पूरी कर्व हो गई, S2 क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, यानी उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला और बीच के ही सब, ये सारा हिस्सा आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास फिजिबल रीजन हुआ वो ये वाला रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया भाई मेरे, वो ये हो गया, ये पूरा, ये और ये रीजन हो गया हमारे पास, S1 और S2 दोनों को मिला के। यानी कि अगर मैं इसको शेड करना चाहूं तो इट विल बी दिस रीजन, ये हो गया S1 इंटरसेक्शन S2, यानी जो S1 और S2 दोनों से इनक्लोज्ड है, ये हो गया S1 इंटरसेक्शन S2, चमका, S1 इंटरसेक्शन S2 जो दोनों में है। और फिर तीसरा वहां लिखा हुआ है, तीसरा वहां लिखा हुआ है, सर मैथ में कुछ नहीं आता, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट z प्लस 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो मेरे ख्याल से ये ऐसा आ जाएगा, z अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा प्लस 1, इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा, एंड दिस विल बी इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि 1 तो रियल है यार, x प्लस आयोटा y इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 4, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया √3x प्लस y बाय 4, ये आ गया इसका इमेजिनरी पार्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि √3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। एक कह रहा है एल हॉस्पिटल से कर लेते, बहुत बढ़िया बेटा, कौन सा एल हॉस्पिटल से कर लें बेटा, आकाश गर्ग कहाँ लगाएं बेटा एल हॉस्पिटल, हम बताओ बेटा, अपना इधर थोड़ा ज्ञान इधर भी बरसा दो। पर ये एक लाइन बन गई, और यह जो लाइन बन गई ये होगी √3x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। कितने डिग्री पर बनेगी, 60 डिग्री पर नीचे। तो ये वाला जो अब इसके ऊपर वाला रीजन आएगा, इसके कौन सा रीजन आएगा, ऊपर वाला रीजन, तो फिजिबल रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया हमारा फिजिबल रीजन, जो तीनों से इनक्लोज्ड है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर, इन दोनों के अंदर, तो ये रीजन आ गया, इट इज दिस रीजन, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -√3, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, -60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 150 डिग्री। हमें ये एरिया चाहिए, सो इफ आई नीड दिस एरिया, ये एरिया कैसे मिलेगा सर, हाफ r थीटा, यानी कि हाफ r कितना है 5, थीटा कितना है 5 π/6, तो जो एरिया आ गया वो आ गया 25 π/12, दैट इज इट, ये आ गया 25 π/12, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, बस इतना ही रखें।